इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब के मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह। आज शाम 4:30 बजे तक मुख्यमंत्री वो रहे। टेक्निकली शायद अभी रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस के बारे में कोई खबर नहीं आ रही है, तो अब भी शायद उनको मुख्यमंत्री के तौर पर ही हम मानेंगे, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह। सबसे पहले आपका मैं स्वागत करता हूँ, आपने वक्त निकाला, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं सबसे पहला सवाल तो ये जानना चाहता हूं कि ये क्या चल रहा था जिसका कल्मिनेशन आज आपके इस्तीफे के तौर पर हुआ है? मुझे क्या मालूम, दिल्ली वालों को पूछो। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि 2 बार हमारे एमएलएज को दिल्ली में बुलाया गया था पूछने के लिए कि गवर्नमेंट कैसे चल रही है और चीफ मिनिस्टर कैसे चल रहा है, और आज एक बार एक फिर बना लिया है इधर सीएलपी की मीटिंग। तो मैंने सोचा कि मैं इस हालात में नहीं रह सकता, तो मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की कोई 12:10 बजे सुबह, और मैंने रिज़ाइन कर दिया। तो ये आप भी गए थे, मतलब ये 2 बार जब बुलाया गया आप भी दिल्ली आए थे, मुलाकात आपकी भी हुई थी, आपने भी अपना पक्ष रखा होगा, आपने भी? हाँ, मुझे बुलाया था। खारगे कमेटी के सामने मैं आया था, मैंने सब कुछ डिस्कशंस की, सब सेटिस्फाइड थे, लेकिन उसी इशू को बना के बोलते रहे थे। देखिए, जितना पंजाब में आज डेवलपमेंट का काम हुआ है, सब कुछ हुआ है, इट्स नेवर हैपेंड बिफोर। लॉ एंड ऑर्डर इज अंडर कंट्रोल, हर तरीके से हम बिल्कुल ठीक चल रहा है। अगर आपने उसको कोई ये नहीं समझते कि कोई काम हुआ है, तो देन समबडी इज नॉट इन्फॉर्मिंग द लीडरशिप प्रॉपर्ली। कौन ये कर रहा है ये पता नहीं कौन, क्योंकि मैं नहीं जाता वहाँ दिल्ली। मैं दिल्ली गया हूँ, मेरा ख्याल पिछली मार्च से लेकर अब तक 18 महीने में मेरा ख्याल 4 बार गया हूँ। मेरी आदत नहीं दिल्ली जाने की। आप कल्प्रिट किसको मानते हैं इसमें? सेंट्रल लीडरशिप को कल्प्रिट मानते हैं, कुछ लोगों को जो बीच के लोग हैं जो इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको कल्प्रिट मानते हैं, या सीधे सेंट्रल लीडरशिप फैसला तो सेंट्रल लीडरशिप कर, देखिए सेंट्रल लीडरशिप तो फैसला करती है, लेकिन वो फैसला करने में कई होते हैं पीछे से जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, मैं उनको कल्प्रिट समझता हूँ। पता नहीं कौन है ये, वो लीडरशिप देखे कि कौन उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्या मैं ये मानूं कि नवजोत सिंह सिद्धू के सक्रिय होने के पहले सब चीज़ें ठीक चल रही थीं और सिद्धू के एम्बिशंस की वजह से ऐसा हुआ है? मेरा ख्याल सिद्धू के आने से पहले, लेट मी टेल यू, कि कांग्रेस पार्टी 101% जीत रही थी, 101%। मई 31 की मेरी रिपोर्ट है ऑफ सर्वे, जिसमें हम वी वर विनिंग। फिर मेरे पास जुलाई 31 की रिपोर्ट है जिसमें भी 20% डाउन जब से सिद्धू आया। तो ये समझते हैं कि सिद्धू को टेक दम अप, वो तो नीचे लेके जा रहा है उसको। लेकिन तो कौन बता रहा है कौन नहीं बता रहा, मेरे पास तो सर्वे रिपोर्ट्स हैं। लेकिन ये तो ग्रैंड ओल्ड पार्टी की बात है कैप्टन अमरिंदर सिंह। ये तो वो पार्टी है जो जिसका अपना एक सिस्टम है इंफॉर्मेशन गैदर करने का, चीज़ों को करने का। उसमें कोई सेंट्रल लीडरशिप को बरगला कैसे सकता है? डू यू नो, आप तो पॉलिटिक्स में नहीं रहे ना, मैं तो रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स में। 3 बार पीसीसी प्रेसिडेंट रहा हूँ, 2 बार चीफ मिनिस्टर रहा हूँ। आप समझते हैं कि मुझे मालूम नहीं कि कैसे चलता है सब कुछ? कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, अभी 9.5 साल हो गए चीफ मिनिस्टर को मुझे, एंड मुझे 3 टेन्योर्स हुए मैंने पीसीसी प्रेसिडेंट। मुझे कौन बता सकेगा कि मैं वही तो बात कर रहा हूँ आपसे कि मैं जानता हूँ कि कैसे चीज़ें होती हैं। पहले कुछ और था, अब कुछ और है। कौन है पीछे इसके, वो आप पता कर लो, आपको पता लग जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू के प्रोमिनेंस को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात मेरी बात आप समझ लो। क्या चीज़? नवजोत सिद्धू, इसके बनने से तो सब गड़बड़ हुई है। मैं तो इसको बिल्कुल गलत समझता हूँ। मैंने कहा था कांग्रेस प्रेसिडेंट को, इनको मत बनाओ। कांग्रेस लीडरशिप को मैंने क्लियरली कहा था कि मत बनाओ, कारण बताए, पेपर्स भेजे, सब कुछ किया, बना दिया। अब सीएलपी में अगर ये मैंने कह दिया आज अपने पब्लिक स्टेटमेंट में कि अगर इसको बनाएंगे फेस ऑफ द इलेक्शन फॉर गवर्नमेंट, आई विल अपोज। वजह क्या रहेगी आपके विरोध? बिकॉज ये एक तो अगर मेरे इसमें मिनिस्टर था मेरा एक, और 7 महीने इसने कोई केस ही नहीं अप्रूव किया, कोई फाइल नहीं अप्रूव की। आई हैड टू रिमूव हिम, मुझे मिनिस्ट्री से रिमूव करना पड़ा, और कोई और मैं मिनिस्ट्रीज को ऑफर की, उसने नहीं ली।
चलो नहीं लेता, दैट्स ऑल राइट। बट उसके बाद व्हाट अबाउट द क्वेश्चन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, जिसके पाकिस्तान में इसके कॉन्टैक्ट्स हैं, वेदर इट इज़ द पाकिस्तानी आर्मी जनरल हो या ISI के लिंक्स, पता जनरल जो ISI करती है पंजाब के में गड़बड़, वो सब यही तो हैं ये जनरल बाजवा के आदमी। और जनरल बाजवा को जप्पी डालता है वहाँ जहाँ मेरे जवान मारे जा रहे हैं बॉर्डर के ऊपर। जो अब यहाँ ड्रोन्स आती हैं, इतना असला ले आती हैं, डू यू नो कितना असला आया हमारे पंजाब में, कितने हज़ारों राइफल्स आई हैं और पिस्टल्स आई हैं और एमिनेशन आए और ग्रेनेड्स आए हैं और RDX आया और छोटे छोटे डब्बों में, बच्चों के डब्बों में भी भेज रहे हैं। ये सब कुछ ही आ रहा है वहाँ से। किस लिए आ रहा है? ये दिवाली मनाने के लिए आ रहा है। दे आर कमिंग हियर विद अ पर्पस। व्हाट इज़ दैट पर्पस? एंड देयरफॉर यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसी विज़-वी पाकिस्तान। और ये मेरा 600 किलोमीटर का है फ्रॉम पठानकोट टू फाजिलका। कौन देखेगा उसको? मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू जो बेस्ट फ्रेंड है इमरान खान का और दूसरे का और जनरल का। क्या वो मुझे बताते हो आप? नेशनल सिक्योरिटी PCC में जो मर्जी करे हो, आई डोंट नोबडी केयर्स अबाउट दैट, दैट इज ओनली पार्टी अफेयर्स। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी इज अ प्रायोरिटी फॉर अस। मेरा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ इज द सेम नेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड आई कैन नॉट गो स्लो ऑन दैट। 30 जब झगड़ा हुआ था पंजाब में 35,000 आदमी इधर मरे थे, डू यू नो दैट? और 1700 मेरे पुलिस वाले मरे थे। हम सलामी देते हैं वहाँ जाके उनके मेमोरियल पे। आप फिर चाहते हो कि पंजाब में ऐसे हो? आखिरकार जो मैंने पकड़े हैं वो तो पकड़े हैं, जो नहीं पकड़े वो कहाँ हैं? कहाँ गए वो ड्रोन्स? किसके हाथ में हैं? हु इज़ गोइंग टू हु इज़ एंड व्हाई आर दे हियर फॉर? ये बातें तो कोई पूछनी चाहते और ये करेगा, नवजोत सिद्धू रोकेगा इसको? नहीं तो अमरिंदर साहब, ये अगर इतना सीरियस इशू है जो आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ लिंक्स हैं और ये एक तरीके से उनकी पपेट की तरह काम कर रहे हैं यहाँ, अगर वो आपकी पार्टी में भी प्रोमिनेंस में आ रहे थे तो आपको जमकर विरोध करना जरूरी नहीं लगा? मैंने कहा कि पपेट हैं पाकिस्तान के। मैंने कहा उनके साथ कॉन्टैक्ट्स हैं, contact with the army chief and contact with the PCC with the prime minister, and naturally जब उनके साथ हैं तो और के साथ भी होगा। But the point is it's a matter of national security। and मैं जब इसको PCC प्रेसिडेंट बनाया तब मैंने ये बात की। जब पाकिस्तान गया था फॉर इमरान खान की स्वेरिंग इन, जब इन्हें जप्पी डाली थी उस जनरल को बाजवा को, तब भी मैंने कहा था। करतारपुर कॉरिडोर के टाइम जब गया था और जो उसने तकरीरें वहाँ की, वही तकरीर जो कि एक मोदी साहब के लिए भी वही की, सोनिया जी के लिए भी वही की, वहाँ इमरान खान के लिए भी वही की, सबको यही की तकरीबन नाम बदलता रहता है। दैट इज़ ऑल इज आइडिया। आई कांट, मैं ऐसे बातों लोगों को, आई हैव नो ट्रस्ट इन दीज पीपल। मैं तो उसको जानता हूँ, पटियाले का लड़का है, इसके 3 साल से उम्र के से तो मैं इसको जानता हूँ। ये तो ठीक है कि कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन आपको कभी कोई CM रहते हुए कोई ऐसा इनपुट मिला जिसमें आपको कोई सीरियस इन्वॉल्वमेंट या कोई सीरियस बातचीत, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि ये बहुत सीरियस इशू? अरे भाई, इन्वॉल्वमेंट व्हाट डू यू डूइंग? मैं ये तो नहीं कह रहा सीरियस इन्वॉल्वमेंट के मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू जाके कोई सूटकेस वहाँ से उठा के लाता है असले का। पर जब कॉन्टैक्ट्स होते हैं, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड टेलीफोन कॉन्टैक्ट्स एंड ऑल कॉन्टैक्ट्स तो होते हैं। वो करता है बात इमरान खान से या नहीं? उसको पूछो, जनरल बाजवा से बात हो करता है या नहीं? बड़े उसको मैंने देखा था जब गया था करतारपुर, किस किस्म की VIP ट्रीटमेंट उसको दी गई थी। आई डोंट हैव एनी कॉन्फिडेंस इन हिम फ्रॉम नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। पार्टी में जो कुछ करना है वो करे। लेकिन आपने कहा कि आपने पार्टी में भी अपोज किया था और इस चिंता से आपने लीडरशिप को। लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन। आपको आवाज आ रही है? हाँ जी। आपने पार्टी को भी इस बारे में बताया था, ये जो कंसर्न है आपने पार्टी फोरम में भी रखे थे, तो उस समय इन बातों को सीरियस क्यों नहीं समझा गया? आपको मैंने रखा था। मैं नहीं कह सकता, मुझे नहीं मालूम। मेरा ख्याल फीलिंग थी कि ही इज़ गुड एक्टर। वो बैठ के कुर्सी में हंसता है, लोग सब खुश होते हैं और ये अच्छा, ही विल बी अ गुड एसेट फॉर इलेक्शनियरिंग एंड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। और क्या कि नौजवान इसके साथ हैं, पता लग जाएगा उनको। जब से 31 मई को हमने सर्वे की एंड देन वी डिड अ सर्वे ऑन 31 जुलाई को मैंने की, कांग्रेस का
20% रिडक्शन हुई है सपोर्ट की, राइट, जब से ये बना है। ये जो आपने बात कही, 25 मई क्या को उसको बना था, नटशेल में हम ये कि आपने कहा अपोज करेंगे आप उनको चेहरे के तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्या सिद्धू नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा देखते हैं आप? मैं वही तो कह रहा हूँ आपको कि यू वांट अ चीफ मिनिस्टर इन पंजाब जो नेशनल सिक्योरिटी को वॉच करे। हमारी यू कैनॉट, इट इज़ नॉट इन द कैपेबिलिटी ऑफ पंजाब पुलिस एंड पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन टू वॉच जो अपनी बॉर्डर है उसको संभालना। इस हमारी विद नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ हमारी बात होती है, उनके साथ हमने डील करना पड़ता है। उनके साथ हम अभी जब मैं गया था पिछले हफ्ते या 10 दिन पहले होम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को मैं क्यों गया था? मैं चाहता था कि सम एंटी ड्रोन वेपन्स को लाया जाए जो बीएसएफ को दो एंड शूट डाउन दीज थिंग्स। अगर 3 ड्रोन आते हैं और एक हम पकड़ लेते हैं, 2 कहाँ जाते हैं? दे आर गोइंग टू सम सेल्स जो आगे को गड़बड़ करेंगे पंजाब में। वी डोंट वांट दैट टू हैपन। मैंने बहुत कुछ देख लिया, आपने पता नहीं हो देखा उस टाइम या नहीं। मैंने तो 84 से पहले और 84 से बाद भी देखा है। यहाँ 35,000 पीपल मरे हैं पंजाब में, एंड आई एम नॉट गोइंग टू लेट पंजाब गो दैट वे अगेन। आपके बारे में अमरिंदर सर, ये कहा जा रहा है कि आप अपनी पार्टी फ्लोट करेंगे या बीजेपी में जाएंगे सर? कैप्टन अमरिंदर सिंह, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सिद्धू को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता रहे हैं। ये आपने सुना, सिद्धू राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है। उनका कहना यह है कि आपने अगर ये देखा हो कि ड्रोन से कितना असलहा इस पार भेजा गया है पाकिस्तान से, अगर आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में कितने सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ गए हैं पंजाब में, तो इसमें पाकिस्तान का सीधा हाथ है। और बाजवा और इमरान खान के हाथों जो लोग खेल रहे हैं, जो लोग उनके इशारों पर काम कर सकते हैं, उनको मैं पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर या पंजाब का मुख्यमंत्री तय करने वाले के तौर पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना यह भी है कि उन्होंने पार्टी फोरम में रखी थी ये बात और ये कहा था कि मैं ऐसे लोगों पर कैसे भरोसा कर सकता हूं जो जनरल बाजवा के साथ या इमरान खान के साथ बात करते हो, ताल्लुकात रखते हो। लेकिन मेरी इस बात को नहीं सुना गया। जब उनसे यह पूछा गया कि क्यों सेंट्रल लीडरशिप आपकी बात नहीं सुन रही है या आपकी बात नहीं सुना उसने, तो उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में क्या जवाब दूं, आप इस बारे में सेंट्रल लीडरशिप से पूछिए कि क्यों उनको कुछ लोग फीडबैक देते रहे और उस फीडबैक पर वो लोग यकीन भी करते रहे। और जब उनसे यह पूछा गया कि आपके बारे में सेंट्रल लीडरशिप ने भरोसा आप पर क्यों नहीं किया, तो उनका कहना यह है कि ये कांग्रेस है, यहां चीजें ऐसे ही चलती हैं। सिद्धू को लेकर अपनी नाराजगी छिपाई नहीं। उन्होंने कहा कि मई में जो सर्वे किया गया था उसमें बहुत आसानी से जीत रही थी कांग्रेस, और उसके बाद जुलाई में सिद्धू की एक्टिविटीज बढ़ने के बाद जब सर्वे किया गया तो सरकार बनाने में कठिनाई सर्वे ही रिफ्लेक्ट करने लगे। और अब जब सिद्धू के हाथों में सारी चीजें जा रही हैं तो फिर कांग्रेस का क्या आलम होने वाला है, इस बारे में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इशारा कर दिया। सिद्धू के आने से पहले कांग्रेस 100% जीत रही थी, लेकिन सिद्धू के आने के बाद अब क्या आलम है, वो सर्वे बता रहे हैं कि अब ये नहीं होने वाला। कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं मैंने जो काम किए वैसे काम पहले कभी नहीं हुए, लेकिन मेरे कामों के बारे में बताया नहीं गया या मेरे बारे में सेंट्रल लीडरशिप को बरगलाया गया। सिद्धू का कुर्सी पर बैठकर हंसना देखकर सेंट्रल लीडरशिप को लगता है कि वो हीरो हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि सेंट्रल लीडरशिप को यह लगता है कि कुर्सी पर बैठकर सिद्धू हंसते हैं और वो हीरो हैं। उनका यह भी कहना है कि जिस भाषण में वो मोदी की तारीफ करते हैं उसी में नाम बदलकर वो सोनिया गांधी की तारीफ करते हैं और उसी में नाम बदलकर वो इमरान खान के कसीदे भी पढ़ देते हैं। उनकी तकरीर वही रहती है, बस नाम बदल जाते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बहुत तीखे वार इस्तीफे के बाद और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब हमारे वरिष्ठ सहयोगी राहुल सिन्हा, उनके साथ बातचीत करेंगे। राहुल, ये बातचीत आपने सुनी, पूरे दिन का घटनाक्रम आपने देखा, कांग्रेस किधर जा रही है पंजाब में और किधर जा रहे हैं कैप्टन पंजाब में? इंपॉर्टेंट बात बोली है। अभी आपके साथ जो इंटरव्यू चल रहा था TV9 भारतवर्ष से जो बात की है कैप्टन अमरिंदर ने, उसमें जो खास तौर से राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया है, पाकिस्तान का मुद्दा उठाया है, और वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा होगा अगर सिद्धू के चेहरा बनाया जाता है, ये कांग्रेस के लिए बैकफुट पर जाने वाली स्थिति है।
क्योंकि कांग्रेस अमरिंदर सिंह को हटा करके और नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर के सामने लाने की प्रोजेक्ट जो करने की कोशिश कर रही थी, उस स्थिति में अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह इस स्ट्रोक को चलते हैं तो ये कांग्रेस के लिए आगे चल करके बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। क्योंकि अगर पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करें तो लोगों के दिमाग में ये बात ज़हनी तौर पर जरूर जाएगी। पिछले कुछ दिनों से आप देख सकते हैं, खासतौर से पाकिस्तान की तरफ से, चाहे पंजाब हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, या फिर अभी हाल फिलहाल में ही कुछ आतंकवादी पकड़े गए हैं, यहाँ पर भी ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं। उन सेंटिमेंट्स के साथ में कैप्टन अमरिंदर सिंह जो बात कर रहे हैं वो बहुत ही एक तरीके से संवेदनशील बात है, जिसमें उन्होंने कैप्टन ने सीधे सीधे नवजोत सिंह सिद्धू पर सवाल उठाए। तो दिनेश, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा, हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो देखेंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि सिद्धू के पास में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं पंजाब कांग्रेस की। ऐसी स्थिति में जब अमरिंदर सिंह ये बात कहते हैं और इलेक्शंस आने में मुश्किल से 5 से 6 महीने का वक्त बचा है, तब कांग्रेस किस तरीके से इसका काउंटर कर पाएगी, ये एक बड़ी चुनौती रहेगी। लेकिन इतना तय है कि अभी सबसे महत्वपूर्ण जो देखने वाली बात रहेगी वो ये कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आखिर क्या कदम उठाते हैं। वो कांग्रेस में रहेंगे, अपनी इंडिविजुअल पार्टी बनाएंगे, या फिर जो अभी तक बातें सामने निकल कर आ रही हैं, हालांकि बहुत कंफर्म नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो बीजेपी की तरफ की जाएं, क्योंकि बीजेपी के नेता बहुत खुल करके तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हाँ, लोकल लीडर्स जो पंजाब के थे उन्होंने कैप्टन के लिए एक तरीके से दरवाजे खोलने की बात भी की थी। तो ये चीजें पंजाब की सियासत को बहुत हद तक चेंज करेंगी। लेकिन जो बात कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुरू की है, जो मुद्दा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उठाया है, राष्ट्रीय मुद्दा, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, वो आगे पंजाब में कांग्रेस के लिए बड़ा मुसीबत बनने वाला है, बड़ा सिरदर्द बनने वाला है। लेकिन ये जो बात उन्होंने खुद कही, जब मैंने उनसे ये पूछा तो उन्होंने कहा कि वो पीसीसी चीफ रहे, कुछ और करे पार्टी के भीतर चाहे जो करे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी तो मैं इसको अपोज करूंगा। अब अगर मसला ये है तो क्या जो आपने कहा कांग्रेस क्या काउंटर खोजेगी, कांग्रेस को क्या काउंटर इसमें मिल सकता है कि वो सिद्धू का एज अ सीएम सामने न लाए, सिद्धू का कोई कैंडिडेट एज अ सीएम सामने आए और सिद्धू अपनी जगह कायम रहे? क्या इसमें काउंटर, इसमें निजात दिखती है क्या कांग्रेस को? बड़ी स्पष्ट है कि आप सिद्धू जब कैंपेन के लिए जाएंगे, बाहर निकलेंगे, पंजाब में जाकर के कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे, उस वक्त ये मुद्दा उनके साथ साथ चलेगा। कैप्टन ने अब इस मुद्दे को उनके साथ खड़ा कर दिया है और ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए, सिद्धू के लिए ये परेशानी रहेगी कि इसका काउंटर वो कैसे करें। इसका जवाब देना उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वो तस्वीरें लगातार साथ साथ चलेंगी। ये निश्चित तौर पर कैप्टन की स्थिति क्या होगी ये वक्त बताएगा, जो वो डिसीजंस लेते हैं, जो वो फैसले लेते हैं। लेकिन पंजाब के लिए, में कांग्रेस के लिए और खासतौर से सिद्धू के लिए इसको काउंटर करना थोड़ा सा मुश्किल भरा होगा। दूसरे मैं ये भी जानना चाहता हूं कि क्या अब ये ठीक है, उधर से इशारे दे दिए गए हैं और बहुत बहुत खुले इशारे दे दिए गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी में वो जा सकते हैं, कैप्टन क्या करेंगे? लेकिन क्या आज जिस तरीके की पग उन्होंने पहनी हुई है, पगड़ी पहनी हुई है, देखिए जरा, बाहर हरा अंदर केसरिया झांक रहा है, क्या इसमें एक जवाब है? उन्होंने ये कह दिया दिल्ली जाने की मेरी आदत नहीं है, मैं आला कमान के पास जाकर बार बार वो बातें नहीं कह सकता जो मैंने किया, लेकिन कुछ लोग मेरे किए हुए को मिटिगेट करके वहां अपनी चलाने में कामयाब रहे। ये क्लियर कट उन्होंने इल्जाम लगा दिया है सेंट्रल लीडरशिप पर। नवजोत सिंह सिद्धू के प्रोमिनेंस को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात मेरी बात आप समझ लो, क्या चीज नवजोत सिद्धू, इसके बनने से तो सब गड़बड़ हुई है। मैं तो इसको बिल्कुल गलत समझता हूँ। मैंने कहा था कांग्रेस प्रेसिडेंट को, इनको मत बनाओ, कांग्रेस लीडरशिप को मैंने क्लियरली कहा था कि मत बनाओ, कारण बताए, पेपर्स भेजे, सब कुछ किया, बना दिया। अब सीएलपी में अगर ये मैंने कह दिया आज अपने पब्लिक स्टेटमेंट में कि अगर इसको बनाएंगे फेस ऑफ द इलेक्शन फॉर गवर्नमेंट, आई विल अपोज। वजह क्या रहेगी आपके विरोध? बिकॉज ये एक तो अगर मेरे इसमें मिनिस्टर था मेरा एक, और 7 महीने इसने कोई केस ही नहीं अप्रूव किया, कोई फाइल नहीं अप्रूव की। आई हैड टू रिमूव हिम, मुझे मिनिस्ट्री से रिमूव करना पड़ा। और कोई और मैं मिनिस्ट्रीज को ऑफर की, उसने नहीं ली। चलो नहीं लेता, दैट्स ऑल राइट। बट उसके बाद व्हाट अबाउट द क्वेश्चन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, जो इसके पाकिस्तान में इसके कॉन्टैक्ट्स हैं, वेदर इट इज़ द पाकिस्तानी आर्मी जनरल हो या आईएसआई के लिंक्स, पता जनरल जो आईएसआई करती है पंजाब के में गड़बड़, वो सब यही तो हैं ये जनरल बाजवा के आदमी। और जनरल बाजवा को जप्पी डालता है वहाँ जहाँ मेरे जवान मारे जा रहे हैं बॉर्डर के ऊपर।
जो अब यहाँ ड्रोन्स आती हैं, इतना असला ले आती हैं। डू यू नो कितना असला आया हमारे पंजाब में? कितने हज़ारों राइफल्स आई हैं और पिस्टल्स आई हैं और एमिनेशन आए और ग्रेनेड्स आए हैं और RDX आया और वो छोटे छोटे डब्बों में, अब बच्चों के डब्बों में भी भेज रहे हैं। ये सब कुछ ये आ रहा है वहाँ से। किस लिए आ रहा है? ये दिवाली मनाने के लिए आ रहा है। दे आर कमिंग हियर विद अ पर्पस। व्हाट इज़ दैट पर्पस? एंड देयरफॉर यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसी विज़-अ-वी पाकिस्तान। और ये मेरा 600 किलोमीटर का है फ्रॉम पठानकोट टू फाजिलका। कौन देखेगा उसको? मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू जो बेस्ट फ्रेंड है इमरान खान का और दूसरे का और जनरल का। क्या वो मुझे बताते हो आप? नेशनल सिक्योरिटी PCC में जो मर्जी करे हो, आई डोंट नोबडी केयर्स अबाउट दैट, दैट इज ओनली पार्टी अफेयर्स। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी इज अ प्रायोरिटी फॉर अस। मेरा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ इज द सेम नेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड आई कैन नॉट गो स्लो ऑन दैट। 30 जब झगड़ा हुआ था पंजाब में 35,000 आदमी अंदर मरे थे। डू यू नो दैट? और 1700 मेरे पुलिस वाले मरे थे। हम सलामी देते हैं वहाँ जाके उनके मेमोरियल पे। आप फिर चाहते हो कि पंजाब में ऐसे हो? आखिरकार जो मैंने पकड़े हैं वो तो पकड़े हैं, जो नहीं पकड़े वो कहाँ हैं? कहाँ गए वो ड्रोन्स? किसके हाथ में हैं? हु इज़ गोइंग टू, हु इज़ एंड व्हाई आर दे हियर फॉर? ये बातें तो कोई पूछनी चाहते और ये करेगा नवजोत सिद्धू रोकेगा इसको? नहीं तो अमरिंदर साहब, ये अगर इतना सीरियस इशू है जो आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ लिंक्स हैं और ये एक तरीके से उनकी पपेट की तरह काम कर रहे हैं यहाँ, अगर वो आपकी पार्टी में भी प्रोमिनेंस में आ रहे थे तो आपको जमकर विरोध करना जरूरी नहीं लगा? मैंने कहा कि पपेट हैं पाकिस्तान के। मैंने कहा उनके साथ कॉन्टैक्ट्स हैं, contact with the army chief and contact with the PCC with the prime minister, and naturally जब उनके साथ हैं तो और के साथ भी होगा। But the point is it's a matter of national security। and मैं जब इसको PCC प्रेसिडेंट बनाया तब मैंने ये बात की। जब ये पाकिस्तान गया था फॉर इमरान खान की स्वेरिंग इन, जब इन्हें जप्पी डाली थी उस जनरल को, बाजवा को, तब भी मैंने कहा था। करतारपुर कॉरिडोर के टाइम जब गया था और जो उसने तकरीरें वहाँ की, वही तकरीर जो कि एक मोदी साहब के लिए भी वही की, सोनिया जी के लिए भी वही की, वहाँ इमरान खान के लिए भी वही की, सबको एक ही तकरीर, बस नाम बदलता रहता है। दैट इज़ ऑल हिज आइडिया। आई कांट, मैं ऐसे बातों लोगों को, आई हैव नो ट्रस्ट इन दीज पीपल। मैं तो उसको जानता हूँ, पटियाले का लड़का है, इसके 3 साल से उम्र के से तो मैं इसको जानता हूँ। ये तो ठीक है कि कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन आपको कभी कोई CM रहते हुए कोई ऐसा इनपुट मिला जिसमें आपको कोई सीरियस इन्वॉल्वमेंट या कोई सीरियस बातचीत? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि ये बहुत सीरियस इशू। अरे भाई, इन्वॉल्वमेंट व्हाट डू यू थिंक? मैं ये तो नहीं कह रहा सीरियस इन्वॉल्वमेंट कि मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू जाके कोई सूटकेस वहाँ से उठा के लाता है असले का। पर जब कॉन्टैक्ट्स होते हैं, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड टेलीफोन कॉन्टैक्ट्स एंड ऑल कॉन्टैक्ट्स तो होते हैं। वो करता है बात इमरान खान से या नहीं? उसको पूछो, जनरल बाजवा से बात हो करता है या नहीं? बड़े उसको मैंने देखा था जब गया था करतारपुर, किस किस्म की VIP ट्रीटमेंट उसको दी गई थी। आई डोंट हैव एनी कॉन्फिडेंस इन हिम फ्रॉम नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। पार्टी में जो कुछ करना है वो करे। सिद्धू को स्वीकारना राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता करने जैसा है और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, TV9 भारतवर्ष पर कैप्टन अमरिंदर सिंह स्पष्ट कहते हुए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।